यस हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि इंडिया पे अटैक हुए थे कुछ। जैसे कि पहला अटैक जो हुआ था अरेबियन अटैक हुआ था, उसके बाद अब सेकेंड अटैक होगा इंडिया पे टर्की से अटैक। ओके, हमें पढ़ना है टर्की से अटैक के बारे में। ऑलरेडी मैं आपको बेटा अरबियन अटैक के बारे में अपने वीडियो चैनल पर डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं पहले। उसके बाद ये सीरीज़ वाइज चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टर्की से इन्वेंशन होता था कि जो तुर्क देश है वहाँ की तरफ से जो अटैक हुआ था इंडिया पे, तो दो लोगों ने किया था। ठीक है, मेनली दो लोगों ने किया था। कौन कौन? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक है, महमूद गजनवी के फादर ने भी किया था, बट उनके बारे में ज़्यादा कुछ हम पढ़ते नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे गजनवी और गौरी है। ठीक है, बात करते हैं। तो गजनवी ने कब से कब तक 1000 से लेके 1027 तक, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड के बीच में अटैक किया था इंडिया पे। अब गजनवी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पहले हम गजनवी पढ़ेंगे फिर हम गौरी पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पहले गजनवी ने अटैक किया था देन गौरी ने अटैक किया था। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एक ही वीडियो में दोनों के बारे में चर्चा कर लें। अगर नहीं हो पाएगा ऐसा फिर मैं सेकंड एक पार्ट बनाऊँगा टर्किश का, उसमें हम गौरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गजनवी की बहुत ज़्यादा डिटेल्स है हमारे पास। ओके, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि वीडियो शायद लंबी हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक ही पार्ट में वो डन हो जाए हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो गजनवी थे कहाँ के थे? टर्की के। टर्की एक प्लेस है जहाँ टर्की में एक जगह थी, जिसका नाम था गजनी। जस बेटा कहाँ है क्या मार्क छोड़ो। तो एक प्लेस था टर्की, जहाँ पे प्लेस में टर्की में एक जगह थी गजनी। ठीक है, गजनी जो कि आज की डेट में कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? एक वो थी, एक डायनेस्टी थी। डायनेस्टी में तो होता है वंश, जैसे हमारे कहते हैं ना बाबा, मुगल वंश आए थे, मुगल काल आया था, इस तरीके से। तो तुगलक वंश बोला जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उस तरह से वहाँ पे एक वंश चलता था जिसको हम बोलते थे गजनी वंश, जिसे यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे यामनी वंश बोलते थे। ठीक है, इस वंश की शुरुआत किसने करी थी? अलप्तकीन नाम के एक शासक ने। अलप्तकीन नाम के एक शासक ने इस वंश की शुरुआत करी थी। उसका एक गुलाम था शुबकीन। कौन था? शुबकीन, SUBUKIGIN, उगीन, जो कि उसी वही गुलाम होने के बाद कुछ समय के बाद शुबकीन ही वहाँ का राजा बन गया। जब शुबकीन की मौत हुई उसके बाद उसका बेटा, जो कि गजनवी ही उसका बेटा था, वो यहाँ पे राजा बन गया, टर्की का राजा। इतना डन। उस ज़माने में बेटा अफगानिस्तान नहीं था। आगे जो गजनवी था, मज़े की बात है कि उसने 17 बार इंडिया के ऊपर अटैक किया है। गजनवी ने 17 बार इंडिया के ऊपर अटैक किया था। ओके, आगे इसकी स्टोरी मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा मटेरियल जाएगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, रिटर्न करते रहिए, थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई गजनवी अटैक ऑन इंडिया? गजनवी ने इंडिया के ऊपर अटैक किया ही क्यों? ऐसी क्या जरूरत है? जैसे आपको आपने देखा होगा कि जो हमारा अरेबियन वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? अटैक किया था इंडिया पे। क्यों किया? कुछ तो रीज़न था, क्योंकि उनकी शिप लूट ली थी हमारे हिंदू धर्म के जो एक राजा थे दाहिर नाम से, इंडस नदी के किनारे, उन्होंने लूट लिया था इस कारण से। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि गजनवी ने भी क्यों इंडिया पे अटैक किया। कुछ तो रीज़न होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि भाई आप मान लो आप रोड पे चल रहे हो, तो नॉर्मली आपको कोई थोड़ी अटैक कर देगा, कुछ रीज़न होगा तभी आपके ऊपर अटैक होगा। या तो आप बहुत पैसे वाले हो, या फिर आप क्या उस व्यक्ति के साथ सामने वाले के साथ झगड़ा है, तभी वो आपके ऊपर अटैक करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। ओके, सेम कहानी यहाँ पे गजनवी की थी। तो गजनवी के ऊपर किसी ने अटैक तो खैर किया नहीं था। गजनवी अपनी आदत से उसको पैसा दिखाई दिया था, पैसा है। ठीक है, चलो, हुआ क्या था कि गजनवी के जो पिताजी थे उन्होंने पेशावर, ठीक है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में, उस ज़माने में इंडिया में था पेशावर। पेशावर पे क्या करते थे? अटैक करते थे हर बार। वो भी अटैक करते थे जो कि उस समय इंडिया में था। तो वो पेशावर पे अटैक करते थे। तो पेशावर के जो राजा थे, कौन थे पेशावर के? किंग जयपाल सिंह या फिर जयपाल। तो जो जयपाल थे उनको क्या करते? हर बार हरा देते थे, लड़ाई में हर बार हरा देते थे। ऐसा हराने के कारण क्या हुआ? एक बार जयपाल ने उनके पिताजी को मार डाला। कब मारा? जयपाल किल्ड हिम। कब उन्होंने बेटा उसको मार डाला? 1998 में। ओके, मैं बेटा आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप खुद से इसका नोट्स बनाइए इसी फॉर्म में, जैसे बोलता रहा हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में, थोड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। तो जयपाल ने क्या किया? 1998 में मार दिया किसको? गजनवी के पिताजी को। ओके,
उसके बाद गजनवी ने ये डिसाइड किया कि मैं जयपाल से बदला लूँगा। इस बदले की भावना के साथ वो जयपाल के पास आया लड़ाई करने के लिए। तो इसी बदले की भावना के साथ वो लड़ाई करने के लिए आया। तो उसने 17 बार इंडिया पे अटैक किया, क्योंकि उस समय जयपाल जो थे इंडिया के बॉर्डर एरिया पे किंग थे। बॉर्डर एरिया मतलब ये पंजाब सिंध वाला जो एरिया, पंजाब उस समय पेशावर नहीं था, तो जो आज के लिए पाकिस्तान है तो बेटा पंजाब के साथ इंक्लूड था वो पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वो जो एरिया था, तो बाहर से कोई आएगा तो यहाँ से पहले इंडिया से एंट्री करेगा। तो ये सब इधर के जो राजा थे कौन थे, जयपाल। तो हर बार उसको क्या कहते हैं, हरा देते थे वो। तो इसलिए जो गजनवी था उसने 17 बार अटैक किया इंडिया के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कब कब 17 बार, सन 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार उसने अटैक किया था। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पहला अटैक उसने कब किया था, सन 1000 में। सन 1000 में पहला अटैक किया है, कहाँ पर, पेशावर में। उसके बाद फिर उसने कब अटैक किया अगेन उसने, हाँ उसके उसने क्या किया, फिर अटैक किया उसने 1001 पे। तो उसने 1001 पे अटैक किया। तो इस बार क्या हुआ कि जापान ने उसको फिर हरा दिया, मगर उसको जिंदा छोड़ दिया था। किसी कारणवश उसने उसको जिंदा छोड़ दिया। और इस बात से दुखी हो गया कि गजनवी फिर से जिंदा बच गया, जिंदा वो चला गया वापस। उन्होंने क्या किया, जयपाल ने सुसाइड कर लिया। इस रीज़न से जयपाल ने सुसाइड कर लिया। बेटा स्पेलिंग गड़बड़ लगे, सुसाइड देख लेने दोगे। कब किया सुसाइड उसने, 101 में, जब उसने सेकेंड टाइम अटैक किया था इंडिया के ऊपर। तो उस दौरान जयपाल ने उनको छोड़ दिया था रिटर्न ऐसे नॉर्मल लाइफ में। तो उस कंडीशन में क्या हुआ वहाँ पे, सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा। जयपाल ने सुसाइड इसलिए कर लिया था क्योंकि इस बार सेकेंड टाइम में गजनवी ने जयपाल को हरा दिया। तो और हराने के बाद जयपाल को जिंदा छोड़ दिया, मारा नहीं। तो इस केस में यहाँ पे क्या हुआ कि जयपाल को इस बात को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बुरा लगा कि उसने मुझे मारा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद को सुसाइड कर डाला। देन अब खुद को सुसाइड कर डाला तो गजनवी के लिए फ्री हो गया, मौका मिल गया, भाई अब तो मैं आराम से, यहाँ पे कोई राजा वाजा नहीं है, इसको मैं आराम से लूटा करूँगा इंडिया को। चलो आगे बात करें। तो अकॉर्डिंग टू उसने अपनी जो प्रतिज्ञा ली थी पिताजी की मृत्यु का बदला लेने का, उसने यहाँ पे बदला ले लिया। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, रोब करना स्टार्ट कर दिया। रोब मतलब लूटना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या क्या लूटा, सबसे पहले उसने भगवान बुद्ध की स्टैचू लूटी इंडिया से। उसने क्या किया, रोबन स्टार्ट कर दिया। फिर रोबरी बोलते हैं ना हम लोग, रोबरी स्टार्ट कर दिया, लूटना। सबसे पहले अब वो क्या करेगा, यहाँ पे भारत में बहुत सारी मूर्तियों वगैरह को चुरा के लेके जाएगा, बहुत सारे खजानों को यहाँ से चुरा कर लेके जाएगा। तो वो बुद्ध की मूर्ति को लेके चुरा करेगा। सबसे फेमस उसके जितने बार आक्रमण हुआ या लूट का की घटना है, उसमें सबसे फेमस है यहाँ पे गुजरात का सोमनाथ टेम्पल मंदिर, ठीक है। जो कि उसने क्या किया था, उसने फिर से एक और अटैक किया। कब, 1006 मतलब 1006 में एक अटैक किया उसने। कहाँ पे, नागरकोट नाम की एक मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे उसने अटैक किया। उसको वो लूट के ले गया मंदिर को। डन 1006 में HP में, जो कि HP में एक मंदिर है नागरकोट, KOT नागरकोट पे उसने अटैक किया और उस मंदिर को वो लूट कर ले गया। यहाँ तक के लिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अगेन 108 में, ठीक है, 1008 में इस बार क्या हुआ, इस बार फिर आया था इंडिया लूटने के लिए। कब, 1008। इस बार क्या हुआ, जब वो आया तो जो जयपाल का एक बेटा था, उस बेटे का नाम बेटा यहाँ पे, जयपाल के जो बेटे का नाम था वो क्या था यहाँ पे, आनंदपाल। जयपाल का एक बेटा था आनंदपाल। उसने क्या किया, इस बार गजनवी को हरा दिया। एक लड़ाई लड़ी, जब वो इंडिया पे अटैक करने आया था उस दौरान उसने क्या किया, गजनवी को हरा दिया अपनी एक लड़ाई में। ओके, इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, गजनवी ने फिर ब्रेक लिया मीन्स कि अब वो कुछ समय के लिए इंडिया आना बंद कर दिया उसने। क्यों, क्योंकि अब वो अपनी टीम सेना तैयार करने जा रहा था, तैयार करके फिर आएगा, तो वो फिर से अटैक करेगा इंडिया पे। चलो आगे बात करते हैं। मतलब ये था कि अब जयपाल के बाद उसका बेटा यहाँ पे राजा बन चुका था।
यस, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना वही टॉपिक जो हमने अभी पढ़ रहे थे, टर्किश इन्वेंशन। मतलब हम गाजी के बारे में, गजनवी के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे थे, जिसमें हुआ क्या था कि अभी तक अटैक्स के बारे में इसके हम बात कर रहे थे। ओके एवरीवन, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको लास्ट में बताया था 108 वाली स्टोरी, फिर से दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा। हुआ क्या था कि 108 में जब जयपाल का जो बेटा था उसने उसको हरा दिया, तो 108 से लेकर 110 तक, मतलब 2 सालों तक गजनवी ने इंडिया पे कोई भी अटैक नहीं किया। क्योंकि इंडिया पे कोई भी अटैक उसने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो रिटर्न आया 1011 में और 1012 के बीच में। इस दौरान उसने क्या किया, मथुरा और उज्जैन की मंदिरों को तोड़ा और लूटा। ठीक है, उज्जैन की मंदिरों को उसने तोड़ा और लूटा। नेक्स्ट उसके बाद अगेन बेटा वो आया 1014 में। इस बार उसने क्या किया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है, सारनाथेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, सारनाथेश्वर मंदिर जो कि हमारे हरियाणा में है, वहाँ पे उसने उसको भी तोड़ा लूटा। उसी तरह उसने एक और मूर्ति तोड़ी, इसका नाम क्या था, चतुरस्वामी, जो कि कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसको भी उसने क्या किया, वहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट 1025 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे पूछा जाता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1025 में क्या हुआ कि गजनवी ने इंडिया पे 16वीं बार अटैक किया। 16वीं बार अटैक में उसने किसको लूटा, सोमनाथ मंदिर को, जो गुजरात का आज भी सबसे फेमस मंदिर है महादेव जी का। ओके, इस दौरान उसने क्या क्या लूटा, जब ये मंदिर लूटा उसने, तो उसने मंदिर की स्टैचू को लूटा एंड प्लस मंदिर का जो डोर था, गेट, वो किसका था, गोल्ड का था, तो उसने क्या, उसको भी वहाँ पे लूट लिया, लूट के ले गया। उसके बाद क्या हुआ, जिस दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया, मतलब लूटा, उस दौरान वहाँ पे गुजरात में जो शासक था वो कौन था, भीम फर्स्ट। ठीक है, और भीम फर्स्ट जो था उसी ने अपने एक नींव रखी थी, एक नई डायनेस्टी की, एक नए साम्राज्य की। उसका साम्राज्य का नाम क्या था, चालुक्य डायनेस्टी। आपसे क्वेश्चन कई बेटा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि चालुक्य डायनेस्टी के पहले संस्थापक कौन थे, चालुक्य डायनेस्टी किसने बनाई थी, तो भीम फर्स्ट। ओके, और कहाँ से बिलोंग करते थे, तो गुजरात से। देन आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1027 में जब वो 17वीं बार इंडिया आया था, 16वीं बार हो गया, 17वीं फाइनल है उसका लास्ट। 1027 में जब वो आया तो उस बार क्या हुआ, रॉब्ड हो गया, उल्टा ही रॉब्ड हो गया। किसके द्वारा, जाटों के द्वारा। खुद ही इसको लूट लिया जाटों ने। जो जाट कम्युनिटी है, आज भी हमारे राजस्थान में जाट कम्युनिटी है, जाट समझते हैं, जो कहते हैं जाटव है, हम राजस्थान में जो गुज्जर वाले लोग हैं वो वाले, तो उन्होंने क्या किया, उसी को लूट लिया 1027 में। और उसके बाद वो उसको लूटने में वो चला गया, मतलब उसे भगा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1030 में गजनवी की डेथ हो गई। कैसे हुई, इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है हमारी बुक्स में। देन आगे गजनवी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, वो कब क्या करता था, किसे उससे क्या कहते थे। तो गजनवी को हम 2 नामों से और जानते हैं, सुल्तान और गाजी के नाम से। कई बार आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि हमारे हिस्ट्री में गाजी नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है, या सुल्तान किसको पहली बार कहा गया था। तो गाजी और सुल्तान दोनों ही हमने गजनवी को कहा था। ऐसा क्यों, गाजी उसको कहते थे जिसने काफिर को मारा होता है। ठीक है, जिन लोगों ने क्या किया था, काफिर को मारा था। काफिर कौन होते थे, नॉन मुस्लिम, उनको उसने मार डाला। आगे सुल्तान कौन होता था, सुल्तान को हम क्या कहते थे यहाँ पे, खलीफा। क्या कहते थे, खलीफा। खलीफा कौन होता था, जो उत्तराधिकारी होता था हजरत मोहम्मद साहब जी का। ठीक है, मतलब जो मोहम्मद साहब ने अपने विचार प्रकट किए थे उस व्यक्ति को, उसने एक दूसरे को प्रकट किया, तो जो उत्तराधिकारी है कि मतलब उनके बाद वही वहाँ पे राजा बनेगा। मोहम्मद साहब जो कि मुस्लिमों के भगवान माने जाते हैं, अल्लाह, उन्हीं की बात हो रही है। तो उनके उत्तराधिकारी भी ये कहलाते थे, कौन, गजनवी। ओके, हाँ, फिर गजनवी के शासनकाल में कुछ महान राइटर्स हुए और महान राइटर्स ने कुछ किताबें लिखी, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहला है अल बारमी नाम से एक शासक था, एक लेखक था। उसने किताब लिखी थी तहकीक ए हिंद। क्या लिखी थी, तहकीक ए हिंद, या फिर किताब उल हिंद के नाम से उसने एक किताब लिखी थी। नेक्स्ट एक बेटा उसका एक और था राइटर, उसका नाम क्या था, फंदरेसी, जिसने क्या लिखा था, शाहनामा नाम की किताब लिखी थी। थर्ड बेटा युताशी, जिसने मेरा चाचा नामा किताब लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, इनके राइटर्स के नाम बोल देते हैं एक बार स्पेलिंग के साथ। अल बारमी, ALBARIMI, अल बारमी। देन इसने क्या लिखा था, तहकीक ए हिंद।
थर्ड सेकेंड हमारे पास फिंदुरुसी, FINDAURSI, फिंदुरुसी ने क्या लिखा था, सहनामा लिखी थी। थर्ड नंबर पे उताशी, UTASI, उताशी ने चाचा नामा लिखी थी, किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे वैनक्वी, VENAQUI, वैनक्वी इसने किस लैंग्वेज में लिखी, सॉरी जिसने कौन सी किताब लिखी, तर्की ए सप्तगीन, तर्क ए सप्तगीन, ठीक है। सप्तगीन जो वहाँ पे एक राजा थे, कहानी कहीं का है ये, ऐसे तर्क के राजा थे सप्तगीन, उनके बारे में यहाँ पे लिखी थी, किसने, वैनक्वी ने, VEANQUI, ठीक है। ये हमारे हो गए बेटा गजनवी। इसके बाद गजनवी मर गए, तब नेक्स्ट कौन आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे गौरी अटैक करने के लिए आएगा, ओके। तभी हम गौरी के बारे में पढ़ेंगे।